अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी के स्वागत है। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। 2025 के जो हम चैंपियन बैच लेके चल रहे हैं उसी के हिसाब से जैसा आपने देखा कि पिछले क्लास में हमने घन और घनाभ यानी क्यूब की वाइट कॉलम पढ़ा था। आज जो हम करने वाले हैं वो करना है सिलेंडर एंड कोन। आप देख रहे हैं थंबनेल पे, लेकिन जो आज की क्लास होगी वो सिर्फ सिलेंडर के ऊपर बेस होगी और इस पे जितने भी रिलेटेड प्रश्न जितने तरह से पूछे जा सकते हैं, आज की जितनी भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे के सारे एसएससी किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और वहाँ से पूरी लिंक दिया हुआ रहेगा, आप यूट्यूब पे जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, क्लास से पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, कौन कौन सी फार्मूला लगेगा उसके हिसाब से हम बात करेंगे। देखिए, कुछ ऐसी चीजें फार्मूला जो देख लोगे एक बार में याद हो जाएगा। फार्मूला मैं अभी भी बोल रहा हूँ बेटा, लिख लेना, समझ लेना, याद मत करना। इंप्लाई हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या है। देखिए, जिंदगी में दो चीज बहुत किस्मत वालों को मिलती है। जिंदगी में दो चीज बड़ी किस्मत वाले की मिलती है, समय और समझ। समय और समझ दोनों, समय और समझ दोनों बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पे समझ नहीं होता, जब समझ आता है तो समय निकल जाता है। तो ये चीज को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि किस्मत बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी को अंजाम दें। सबसे पहले बेलन है। बेलन बोलते हैं सिलेंडर को, मतलब जो अंदर से खोखला होता है। क्या होता है? अंदर से खोखला होता है, उसको हम बेलन बोलते हैं, यानी सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको देशी में अगर सामने दिखाने की मैं कोशिश करूं, तो ये देखिए, ये क्या है? सिलेंडर है सर। ये क्या है? सिलेंडर है, क्योंकि यहां से क्या है, इसके अंदर खोखला है, इसके अंदर खोखला। ये जो है यहां तक देखा जाए सिलेंडर है। तो अगर हम बात करूंगा कि इसमें पानी कितना आएगा, इसमें पानी कितना आएगा, तो जब इसकी कैपेसिटी की बात करूंगा, किसकी सर? कैपेसिटी का, तो इसके अंदर पानी आएगा। तो वहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा बेलन का आयतन। हिंदी में बोलते हैं आयतन, इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। जब भी आयतन आता है वो क्यूब में आता है, या तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा या तो मीटर क्यूब आएगा। ठीक है सर। दूसरा, अगर मैं ये बोलूं कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो इसका कहो ना 2 पाई आर है। कितना है? 2 पाई आर एच है। कितना है? 2 पाई आर पृथ्वी का, सॉरी किसका होता है? 2 पाई आर सर्कल का। पाई आर होता है ना, 2 पाई आर सर्कल का परिधि होता है। तो नीचे क्या होगा? इसमें क्या गया? हाइट, क्योंकि ऊपर से तो खोखला ही रहता है ना सर, नीचे से तो पूरा बना हुआ है, ऊपर से ये आएगा, तो इसीलिए फॉर्मूला इसको बनता है 2 पाई आर एच। अगर मैं पूछूं इसका संपूर्ण कितना है, पूरा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई आर और आर प्लस एच। अगर बेलर की रंगने की बात करूं, इसमें रंगाई में कुल, तो भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और मल्टीप्लाई बाई खम्मा की प्रति मूल्य से चलेंगे, आप आंसर आ जाएगा। 3 फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच आयतन का, सीएसए का 2 पाई आर एच, और कुल टीएसए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगता है फॉर्मूला जो लगता है सर 2 पाई आर आर प्लस एच। अब आता है छल्ला वाला खोखले बेलन, जो लकड़ी का होता है। जैसे आप ढोलक देखे होंगे, वो बेलन की तरह ही होता है। ढोलक जो होता है बेलन की तरह। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, तो इसमें 2 बेलन होगा, एक अंदर एक बाहर, तभी तो मोटाई पता चलेगा। तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा लल्ला? अलग अलग होगा। सेम वही फॉर्मूला लगेगा बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई आर बाहर ले लेंगे, आर क्या लेगा भाई? बड़ा में से छोटा आर का स्क्वायर लेकर माइनस कर देंगे। सेम सारा फॉर्मूला वही लगेगा, बस पाई आर को ध्यान में रखेंगे आप। देखिए, यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई इतना है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगा? देखो लल्ला, मैंने क्या बताया था? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ये बता था भाई। इन्होंने कितना दिया है? 2 पाई आर एच 94.2 दिया है। हमने क्या लिखा? पाई का वैल्यू कितना है? 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना? 3.14 गुने का आर कितना है भैया? आर का 9, तो एच कितना है सर? 5। इधर कितना जाएगा? 94.2। कटेगा क्या?
आर इजकल तो होगा 94.2 अपन में 2 गुने का 3.14 गुने का 5 कटेगा जी, 2 से काटो ना, काटो भाई, 2 चौके 8, 2 चौका 2 7 14.1, ये कटेगा 3 से, कटेगा सर, कटेगा, ये कटेगा, काटो, किससे कटेगा, हाँ 15 तिया 45, 15 से कटेगा, 15 तिया 45, ठीक है, ये जाएगा 3 से, 5 तिया का 15, आर कितना हो गया सर 3 सेंटीमीटर। आधार की क्या पूछा सर आपसे, त्रिज्या, ऑप्शन नंबर भाई देख 3.14 गुने का 15, ठीक है, सुन 15 14 15 चौका 60 के जो 6, 15 6 कितना हो जाएगा 21 के एक हाथ में लगल 1 पॉइंट लग गया, 15 दिया 45 है 2 47 आ गया, मैं डायरेक्ट काट दिया था, तो इसका आंसर कितना आ गया सर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मतलब 3 सेंटीमीटर। समझ में आया सर, ठीक है। ये क्वेश्चन NICL AO 2014 में पूछा गया था। देखिए एक बेलन का वक्रीय क्षेत्रफल तथा कुल क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना अनुपात में है। यदि बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, बड़ी दिमाग से पूछा इन्होंने। देखो बेलन है सर, इसका बोला क्या है, इंग्लिश में लिख दूं, लिखो इंग्लिश में, CA और TS कितना भैया 4:5। सूरज CSA का फॉर्मूला क्या लिखा था 2πRH, ठीक है, इन्होंने CSA का, TSA का क्या होता है 2πR, R प्लस 4/5। यहां तक कोई दिक्कत भाई नहीं। अब कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ऊपर वाला दिया है, क्या दिया भाई 1 2 3 2 दिया ऊपर वाला, नीचे अगर हम बात करें 2πR R प्लस H है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तुम लोग को ना ऐसे नहीं समझाऊंगा, देखो कैसे समझोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखा जाए 2πR, समझ लो मैडम फॉर्मूला बनेगा R, तो 2πR² H हो जाएगा। अच्छा ये गुना करोगे R से तो ये होगा ना 2πR² प्लस का 2πRH, यही आएगा, अरे बोलो ना, सॉरी 2πR² होगा, 2πR² होगा, यही होगा फॉर्मूला में, नहीं ऐसा आप तो 2πR से मैं बता रहा हूँ, इसको अभी गुना से करोगे 2πR² प्लस 2πRH, समझ में सूरज। तो मैंने क्या लिखा 2πRH, तो यहाँ पे ऊपर कितना लिखा, एक समझिएगा थोड़ा गौर से, 1 2 3 2 अपॉन में 1 2 3 2 प्लस का 2πR², 5 अपॉन में सॉरी 4/5। सॉल्व कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सॉल्व करेंगे तो देखो मैं कैसे गेम खेलूंगा, देखो मैं यहीं पे 4 एकम 4, 4 3 12 0, अच्छा तो 32, 1 2 3 2 प्लस का 2πR² इजकल तो 5 से करोगे 8 5 40 के बाद 4 0 5 3 15, 15,040, 4 एकम 4, ठीक है, 4 3 के 12, 15,40 होगा, फिर 0 कैसे आ गया भाई 2 अंक देख 12 32, 4 से डिवाइड करेगा, 4 3 के 12, तो ये आ गया। आप गुना करेंगे, क्या करें सर आप 8 5 40 के 0 हाथ में लगल 4 4 15,40 आ गया 2π। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ करूंगा नहीं, आता भी नहीं है कुछ, मैंने क्या लिखूंगा 2 इंटू का 22/7 गुने का R का स्क्वायर इजिकल टू 1540 माइनस का 1232, माइनस करो कितना आएगा 22, 2 इंटू का 22/7 कितना आएगा R का स्क्वायर, माइनस को कितना आएगा सर 380 आएगा, 380 अगर सोच लो 380 कैसे आ रहा है,
308 540 1232 8 आएगा और 3 में से आएगा 0 308 आएगा 308 आएगा। कटेगा क्या ये देखो यहाँ पे 2 से काटोगे 1 5 4 2 से कट गया 11 से 11 दूना के 22 11 से 11 का मिलेगा 44 2 से काटोगे 7 तो आर इजकल तो कितना होगा 7 3 2 का 7 स्क्वायर में रहेगा तो आर इजकल तो कितना है 7 है। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे तो उसकी ऊंचाई कितना होगी आपको रेडियस कितना दे दिया आपकी ऊंचाई निकालना है तो आपको आर आ गया। आपका फॉर्मूला क्या था 2 पाई। अब यहाँ से देखो मैं कैसे निकालूंगा 2 इंटू का 22 अपन में से 2 पाई आर एच आर कितना भैया 7 एच इजकल तो कितना था 1232। यहाँ पे काटोगे 7 से 7 खत्म 2 से काटोगे कितना आएगा 6 और 1 6 22 से कटेगा क्या है 11 दूना के 22 11 5 55 6 11 से 7 2 से 56 को 2 से 2 और 28 सेंटीमीटर दिया है। ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो 5 ऑप्शन दिए हैं एग्जाम में 5 भाई जो ये जितने 5 ऑप्शन वाले ना सब एसएससी में पूछे जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन में देखने में आपको लेंदी लगा होगा पर है नहीं ठीक है। आप सोल्यूशन इजी है क्योंकि सब डायरेक्ट कट जा रहा है ठीक है। मैं ये बता सर 5 ऑप्शन जिसमें होगा एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन में 5 ऑप्शन आ रहे हैं रीट में भी ये चीज बोल दिया इन्होंने अब हर जगह 5 ऑप्शन देंगे ठीक है सर समझ में आई बात। चलिए चलिए क्या हुआ मैम मुरझा रही हो बाद में नहीं बोलने का कि बेलन नहीं पढ़ाया पढ़ लेने का। उस दिन से दिमाग आ रही थी भैया बेलन पढ़ना है बेलन पर ये वाला बेलन ना मम्मी के जो बेलन है उससे अलग है। मम्मी तो तुरंत मारती आजा भाई। बचपन में यही लगता होगा टीचर बोलता था बेलन पढ़ना है अच्छा मम्मी वाला ये एग्जाम में मारता है। देखो दिमाग लगाया लड़के ने। एक बेलनकार पिंड की ऊंचाई और त्रिज्या का योग इतना है मतलब रेडियस आर प्लस एच कितना है भैया 19 है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन कितना होगा उसका टी ए से कितना है भैया 1672 है। पूछा गया आयतन कितना होगा आयतन फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच ये होता ना आयतन निकाल दो पाई 22/7 रखना है ना निकाल दो लल्ला। देखो भाई सूरज टी का फॉर्मूला क्या होता है बता दे लल्ला 2 पाई आर प्लस का एच इजकल तो 1672 दिया है ठीक है लल्ला 2 गुने का 22 अपन में 7 आर को आर रहने देना और दोनों का प्लस का कितना दिया 19 दिया ना इजकल तो लिखेगा 1672 कटेगा क्या काटू मैं अरे बोलते हाँ यार 2 से काटेगा 2 से तो 8 2 से 3 और 6 ठीक है कटेगा क्या 11 दूना क्या 22 11 7 77 11 6 66 2 से कटेगा क्या 3 और 8 19 दूना क्या भाई 38 तो कितना हो गया यहाँ पे आर इजकल टू देख आर इजकल टू 7 को 2 से गुना करें कितना आएगा 7 गुना का 2 कितना 14 आ गया। फॉर्मूला क्या था पाई स्क्वायर 22 अपन में 7 14 गुने का 14 ठीक है। एच कितना है भाई 5 एच हो गया 5 क्योंकि 19 में से 14 जाएगा कितना हो गया 5। सूरज देखिए 7 का 7 7 दूना के 14 हो गया ना 5 दूना के 10 10 220 220 को कर देगा 14 से 5 दूना के 10 10 को करेगा 20 से 220 14 ठीक है 14 का 0 14 28 का 7 में 2 28 और 2 30 3 0 8 0 दिया है क्या कहीं आया समझ में जी आया ना अरे बहुत प्यारा है छू मंत्र मूल जाएगा क्वेश्चन जी ऐसा पढ़ा दो ना दिमाग में सेट हो जाएगा एग्जाम में बस अब कर लेना। यदि एक बेलन जिसकी अर्ध व्यास त्रिज्या ये क्या पगला रहे हो क्या अरे यही बोल देना त्रिज्या दिया 80 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर संपूर्ण क्षेत्रफल एवं ये मतलब टी एस ए और सी एस ए हमने क्या लिख दिया भैया सी एस ए देखो 2 पाई आर प्लस एच इधर लिखोगे 2 पाई आर एच सूरज देख 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म ठीक है। अब देखो 80 और 20 कितना आ जाएगा 80 और 20 कितना आ जाएगा भाई 100 अरे बोलो यार 100 इधर हो गया 20 तो 100 को डिवाइड 20
20 से कम 20, 20 पचे 100, कहीं दिएगा 5 रेशियो का 1 दिया है, आया समझ में। अब तुम यहाँ पे क्या रखते हैं, फॉर्मूला रखते हैं, कहा रखेंगे भैया, रेशियो पूछा 2πr से 2πr खत्म, हाँ फॉर्मूला रख के काट दो, वैल्यू नहीं रखने का, ऐसी क्वेश्चन देख क्या जाएगा। ये देखिएगा क्या लिखा है, 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर क्वेश्चन में। चले जी, करूं मैं, 12 पाई स्क्वायर है, करूं, करा एक 6 सेंटीमीटर आधार, 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले किसी लंबे संग बेलन के पिछले छत पर, इतना है, तो बेलन का ऊंचाई कितना होगा भाई, आर कितना है लल्ला 6 सेंटीमीटर, बेलन का पृष्ठीय बोला है सी एस से कितना बोला है 12 पाई स्क्वायर, क्या हलवा बना रहा है भाई, सी एस का फॉर्मूला क्या बताया, 2πr h इजिकल टू 12 पाई स्क्वायर दिया इन्होंने। अब देख बेटा आंसर क्या पूछा है, एच पूछा है क्या, बेलन की ऊंचाई, हाँ देख रहे हैं यहाँ पे, देख पाई से पाई खत्म, एगो पाई बच जाएगा, पाई से पाई खत्म भाई, 2 अच्छा 2 से काटो कितना आएगा 6 आएगा, और देखो आर कितना भैया 6 से 6 खत्म, एच का कितना हो गया पाई, दिया है क्या कहीं, आज समझ में, दोबारा समझाओ, फॉर्मूला आ गया ना 2πr h इजकल टू 12 पाई स्क्वायर, 2 लिख दे, पाई की जगह पाई रहने देना, आर की जगह 6 लिख देना, एच की जगह एच रहने देना, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां तक सही है सूरज, देख 1 पाई से 1 पाई खत्म, ठीक है, 2 से काटेगा तो कितना आएगा 6 से 6 खत्म, एच के बाद एक ही पाई बच गया ना। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2000 ईस्वी में, 2002 में, सोचिए शायद आप लोग पैदा हुए होंगे, तो मैं कितना मेहनत कर रहा हूं, आपकी पैदाइशी से पहले का क्वेश्चन लेकर रहा हूं, ताकि देखो दुनिया कैसी थी उस जमाने में, नहीं मतलब पैदा, कोई बात नहीं, तो तभी तो सोचो कितना मेहनत कर रहा हूं, पैदाइशी से पहले का क्वेश्चन दे रहा हूं, हाँ देखो कितना मेहनत कर रहा हूं, चलो जरा दिमाग मत लगा, जो है नहीं पता, समान आयतन वाले 2 बेलनों की ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा भाई, ऊंचाई का अनुपात बोला इन्होंने, ऊंचाई का अनुपात बोला है, तो देखो 2πr h, ठीक है, तो अगर हम निकालें 2πr h, वॉल्यूम बोला ना, ठीक है, अरे तो आयतन बोला है ना, हाँ। चलो चलो पाई स्क्वायर h ठीक है, होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा देखो मैडम क्या बोला इन्होंने, त्रिज्याओं का अनुपात, ये हाइट का अनुपात दिया है, देखो पाई से पाई खत्म, अब यहाँ पे आर पे रखोगे 1 गुने का एच इजकल टू कितना होगा सर, T3 का 9, इसको क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 3 का क्यूब गुने का एच, तो 1 से करोगे कितना हो जाएगा एच, ये कितना हो जाएगा 9h, ठीक है 9h पाई स्क्वायर, हाँ नहीं 27 होगा, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, रेशियो निकालना, स्क्वायर आएगा ना यार, वही तो ना पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमको तो वो दिया ही नहीं है ना, त्रिज्या ऊंचाई दी है, हाँ तो हमने आर पे क्यों लगाया, क्यों नहीं h की लगाया, वैल्यू रखेंगे ना, हमें निकालना किसका है, अब मैं त्रिज्या त्रिज्या निकाल, निकालना है, त्रिज्या का अनुपात, हम दिमाग क्यों लगाया जो है नहीं, पाई से पाई खत्म कर दिया, Yes. हमें आर दिया है ना, एच दिया है यार, हाँ। एच दिया है, तो आर का स्क्वायर गुने का 1 इजिकल टू आर का स्क्वायर गुने का 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर अपन में आर का स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा ना, तो आर इजकल टू रूट का 3 रेशियो का 1, स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा ना भाई, आएगा तो आंसर रूट 3/1, चले दोबारा समझाओ मैम, नहीं ना पूरा दोबारा नहीं बोलने का, बेलन पर आने का,
चलिए, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, उसका आयतन इतना है, तो व्यास ठीक है भैया 2 पाई r h, ठीक है, कितना दिया है 264 मीटर, ठीक है, और पाई r स्क्वायर h कितना दिया है भैया 924, ठीक है। पूछा क्या है, तो व्यास, इसके व्यास का इसकी ऊंचाई का मतलब आपका d का और h का रेशियो निकालना है। यही क्वेश्चन हुआ ना। चलो खेले में गेम, खेले गेम भाई, खेलो ना। देख भाई, अब हम करेंगे क्या, अगर इसको मैं काटना चाहूं, इसको काटना चाहूं तो कटेगा क्या, 6 के 24 होता है, 1/3.5। तो अगर मैं इसको काटू लल्ला, तो देख देख, पाई से पाई खत्म, हाँ पाई से पाई खत्म, h से h खत्म, डायरेक्ट काट दिया, एक आर से एक आर खत्म, तो कितना हो जाए 2 बच गया। तो 2/r इजकल तो 1/3.5, तो r इजकल तो कितना हो जाएगा 7। अरे 7 हुआ, नहीं पता, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 ही हो जाएगा। अच्छा r हमारा 7 आ गया, d इजकल तो फॉर्मूला क्या होता है 2r, तो 2 को गुना कर देगा 7 से लाला कितना हो जाएगा 14। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब h निकालना है, तो भैया 2 पाई r h इजकल तो कितना है 264, ठीक है। तो अब मैं करूंगा 2 गुने का 22/7, r कितना है था 7 गुने का h इजकल तो 264। ले भैया उड़ा दे, 7 से 7 खत्म, 2 से जाएगा भैया 1 3 2, ये कटेगा क्या, 2 से कटेगा 11, 2 से कटेगा भैया 6 और 6, 1 से गया 6, तो h इजकल तो कितना हो गया 6। पूछा किसका, d और h का, तो कितना हो जाएगा, d कितना है भैया 14 और 6, 7 और 3, दिया है क्या, आया समझ में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप फॉर्मूला में वैल्यू ना रखें, और वैल्यू से पहले ही काट के उड़ा दीजिए। जब आप काट के उड़ा देंगे तो इजीली आप मोहब्बत के साथ सॉल्व कर लेंगे। किताब बहुत जितना प्रैक्टिस करेंगे ना मैडम, अब तो बहुत, हाँ भाई ठंड का मौसम है, हाथ पर चला ना, तो नोट करेंगी तभी जाकर दिमाग में घुसेगा। अब ऐसे बैठ जाओगे हाँ तो कुछ नहीं होने वाला। या तो सोते समय ना किताब पे सर रख के सोना, रात में है भगवान सर अंदर घुसा दो, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा होता तो हाँ तथा सूरज डेली किताब के सर रख के सोता, कालिदास नहीं ना, कालिदास नहीं बनता। भैया ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योंकि 7 हम यहाँ करके आए हैं, गौर करेंगे तो। ये हमारे टेक्निकल टीम का मिस्टेक है, 2 बार 7 लिख दिया है भैया, आपका मिस्टेक। किसी भवन में 10 बेलनाकार स्तंभों के को रंगना है, मतलब घर में एक पिलर है, ठीक है, प्रत्येक खंभे का व्यास 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना भैया 5 और 5 है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, वो वाला गुना, वो जो था लास्ट वाला, लास्ट वाला हैं? लास्ट वाला मुझे क्या पता, मैंने नहीं लिखा लास्ट वाला, बस ऊपर का लिख दिया। 4 सेंटीमीटर में है तो चलिए बेलन पर लगेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, ये होता है ना, तो 2 गुने का 22/7, ठीक है भैया 7, व्यास कितना है सर 70, तो यह 3.5 35 को 100 से डिवाइड करो कितना आएगा 0. क्यों लिखो, मन नहीं है मेरा, 35/100 लिख देता हूं। एज कितना है 4 है, कितने को करना है रंगाई 10 को, 10 से गुना कर दो, ठीक है, कितना है 5 रुपया, इसको 5 से गुना कर दो, एक ही बार मैं ले भैया स्वाहा कर दूंगा। देखो 7 से काटोगे 7 5 35, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 कम 5 5 दूना के 10, 2 से 2 खत्म, ठीक है, 5 का 20 और 5 का 20 होता है ना भाई, तो 22 को गुना कर दो 20 से, 0 2 दूना का 4 और 2 दूना का
4 कहीं दिया है क्या 440? 47 एक ही बार में निकाल दे, एक लाइन में स्वाहा। दोबारा समझाऊं? नहीं समझाऊं ना, एक बार में खत्म। ठीक है, इजी है ना। अब ये मत सोचना कि फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहे हैं। ये बताइए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर है। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना है, उसके CSA का अनुपात इतना है। ठीक है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या है? ओह माय गॉड, बहुत इजी क्वेश्चन, इतना इजी हम कहीं नहीं देखे। इतना इजी इतना क्वेश्चन देखो, ये छोटा आर कितना है 2, 12 आर कितना हो जाएगा भैया 3। ठीक है, छोटा S1 मतलब पहली का कितना हो जाएगा CSA 5, S2 का कितना हो जाएगा भैया है 3। दोनों का किसका अनुपात है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर एच इजकल तो कितना 5/3, यही है। 2 पाई से 2 पाई खत्म। आर कितना है पहले वाले का 2 है ना, 2 है ना। तो 2 गुने का एच अपॉन में नीचे कितना है 3 गुने का एच इजकल तो 5/3। तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म। एच अपॉन में एच कितना हो जाएगा 5/1। तो एच का रेशियो कितना हो जाएगा 5:1 आएगा क्या? नहीं 1 नहीं 5:2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, 5:2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? 5 और 2 का गुणा नहीं होगा? नहीं देख 3 से 3 ये खत्म कर दिया, ये 2 इधर सर पे था, इधर नीचे आ जाएगा इसका। तो H1 H2 आ गया। पूछा किसका अनुपात है? आयतनों का पूछा है ना। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई बड़ा आर स्क्वायर एच। तो देख बेटा, पाई से पाई खत्म। आर कितना था? आर कितना था जल्दी, छोटा आर कितना लिखे थे? छोटा आर लिखे थे 2। ठीक है, तो 2 बड़ा आर कितना था 3। एच कितना था 5 2। रेशियो निकालना है, 2 से 2 खत्म, 5 दूना के 10, तितरी का 9, 10 रेशियो का 9 कहीं दिया ऑप्शन? आ समझ में? उसको जैसे गुना भी करे तो तभी दिमाग है नहीं जो, यहाँ पे भी कर देते तो आ जाता ना। नहीं ऊपर मैंने जब मेरे घर क्वेश्चन किया एक हाँ यहाँ पे मैंने क्या था 2 5 10 3 3 9। हाँ सही कह रहे, पर तेरा नसीब हमेशा ऐसा नहीं होगा ना। वही तो। चलिए 10वां क्वेश्चन, ये तो पूरा दोगे। यदि एक सिलेंडर की ऊंचाई का परिधि, सिलेंडर की ऊंचाई उसकी परिधि से 4 गुना है। परिधि बोले तो 2 पाई आर, 2 पाई आर परिधि होता है, उसकी सिलेंडर की ऊंचाई परिधि से 4 गुना है। एच इसको 4 से गुना कर दो, तो एच कितना हो जाएगा 8 पाई आर। ठीक है, सिलेंडर का आयतन कितना होगा बताइए? उसकी परिधि के पदों में बताना। हाँ ऑप्शन कुछ अजीब सा नहीं है। सही है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है 4, इसको तो पाई गुने का पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में किससे मल्टीप्लाई 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई खत्म। अरे 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा है? हाँ इसका ऑप्शन ये है ना भैया, हर एक का जैसे 2 पाई क्यू बटा पाई पाई 3 पाई क्यू बटा पाई 4 पाई। देखिए एच जो लिखा हुआ है सरकमफ्रेंस से 4 गुना है। एच ले लिया, एच मेरे पास आ गया। अब सी में निकालना है आंसर, सी तो में देना है। तो हम बात करते हैं उसका फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर लिख दिया, और एच की जगह पे मैं क्या लिखा 4 इंटू का सी लिख दिया। भाई 4 इंटू सी लिखूंगा ना। अच्छा सर्कमफ्रेंस सी डाल हाँ दिया, ठीक है। ठीक है,
और हुआ क्या, यहाँ पर जब मैंने देखा दोनों साइड में जो यहाँ पे जो था मेरे पास फॉर्मूला, तो इसको दोनों साइड में यहाँ पे जो फॉर्मूला था ऊपर भी 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास नीचे आ जाएगा 4 पाई। अब कटेगा क्या, पाई से पाई खत्म, 4 से 4 खत्म, तो ऊपर कितना बच गया, सी बच गया ना। अब सी स्क्वायर बच गया, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा ना, हाँ सर सी बच गया। अब यहाँ पे क्या है, पाई आर है, तो आपको 2 पाई आर इजकल टू कितना बोला इन्होंने, ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सी को सी से मल्टीप्लाई तो सी क्यूब हो जाएगा, सी क्यूब अपॉन में नीचे पाई बच जाएगा, सी क्यूब अपॉन में कह दिया है क्या, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन दोबारा बताऊं, नहीं आएगा समझ में आ रहा है आपको, मुझे दिख के शकल ही दिख गया। सर बेलन का जो एच है वो मैंने लिया 4c, ठीक है, बेलन का आयतन जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर भी 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 2 पाई आर, ठीक है, का होल स्क्वायर, 2 2 या 4 हो जाएगा ना, और एच को मैंने बाहर रखा, एच पे क्या लिख दिया भैया, 4 से लिख दिया, अपॉन में 4 पाई। अगर इसको मैं गुना करूंगा 2 2 या 4, ठीक है, पाई का स्क्वायर गुने का आर का स्क्वायर इंटू का 4 अपन में सी अपॉन में 4 पाई बच गया, गुना करोगे तो कितना बचेगा। अगर हम इसके बात करें 4 से मेरा 4 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 1 पाई से 1 पाई खत्म, ये खत्म, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे 2 पाई आर इजकल तो 4c दिया है, तो देखो 2 पाई आर, तो अगर इसको बात करें तो एक और 4 से 4 खत्म है, तो क्या बच गया मेरे पास आर, तो आर को मल्टीप्लाई तो सी क्यूब अपन में पाई बच जाएगा, क्योंकि इसको अनुपात में पूछा है। चलो छोड़ दो, कोई नहीं, नया समझ। चलिए तो टोटली हमारे पास 10 क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, गुड टाटा, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। 10 क्वेश्चन इसलिए मैं लेके आया था क्योंकि आप सभी को बता दूं कि आज पहली क्लास थी, कल इससे भी औकात वाला क्वेश्चन दिखेंगे, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, सपोर्ट करने के लिए आप फेसबुक पे स्टार भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।